मैंने पहले ही कहा था कि बिना तेल के समोसा और गोड़ी चमड़ी पे भरोसा बिल्कुल नहीं करते, चाहे वो लड़के हों या फिर लड़कियां। यस, मैं बात कर रहा हूँ हैरी ब्रूक की। हैरी ब्रूक एक ऐसा इंसान जिसने दिल्ली वालों की एल लगा दी है। भाई लोगों, वो कहते हैं ना कि एल लगने का सबसे बड़ा रीजन है कि जो उसका एल है ना, वो पहले ही था किरण ग्रांधी। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और बात करते हैं। जसप्रीत बुमराह आपके आईपीएल में मिस आउट होने वाले हैं, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आरसीबी की जर्सी है उसका सबसे बड़ा मिस्ट्री क्या है। इस बंदे को तो पहचान रहे हो आप, जो कि पिछले साल गुजरात में खेला था, मैथ्यू वेड। यानी कि वो कहते हैं ना कि जिस कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हो उससे आपको सक्सेस नहीं मिले तो आप उसके टीचर बन जाओ। वही हाल हुआ है मैथ्यू वेड का। अब मैथ्यू वेड उस टीम का असिस्टेंट कोच बन चुका है। गुजरात का कितना बड़ा बेनिफिशियल पॉइंट बन सकता है वो मैच के बाद ही पता चलेगा। तो और बात कर ली जाए मुंबई इंडियंस की खेमे की, तो उसमें एक कॉर्बिन बोस नाम का लड़का है जो कि लिजार्ड विलियमसन की रिप्लेसमेंट में बुलाया गया है। मैं एक और चीज बता देना चाहूँ तो ये जो कॉर्बिन बोस है वो पहले पीसीएल में साइन हो चुका था, वो पीसीएल खेलने जाने वाला था। वो कहते हैं ना कि जब बाप ने आवाज लगा दी ना तो अपनों को भी मत सुनो, और वही हुआ है भाई उसके साथ। कॉर्बिन बोस ने सीधे रिजाइन कर दिया है पीसीएल को और वो आईपीएल खेलने चले आए। मैं आईपीएल में भले ही पानी पिलाऊंगा, लेकिन आईपीएल खेलने का एक घमंड रहेगा मेरे पास, और ये सबसे बड़ा और सबसे अच्छा फैसला हो सकता है कॉर्बिन बॉस के लाइफ के लिए। अगर वो एक दो मैच में अच्छा कर दिया तो इसकी लाइफ खुद सेट हो जाएगी। जसप्रीत बुमराह जो कि है आईपीएल के शुरुआती दिनों में गुमराह है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सेटबैक नहीं है, क्योंकि मुंबई की आदत है ना भैया, पहले शुरुआत की 6-7 मैच तो हारते ही हैं और उसके बाद तो ये चलता ही है। लेकिन छोड़ो, इसकी बात करूं तो मैं विवाद हो जाएगा। लेकिन बात कर लीजिए जिस तरीके से बुमराह का इंटेंट रहता है, यानी कि वो 20 ओवर के मैच को वो 16 ओवर का बनाकर चला जाता है। यानी कि पाटा जैसी पिच पे इतनी शानदार बॉलिंग करके निकल जाते हैं, वो भाई अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी बयान करता है। अब आ जाते हैं थोड़ी सी एलएसजी के ऊपर, यानी कि एलएसजी की एल लग गई है। मैंने पहले ही कहा था, ऑक्शन में कहा था कि भैया तुम्हारे जैसा पागल फ्रेंचाइज मैंने देखा नहीं था। जब तुमको पता था कि मैं जैसा लड़का एक इंजरी प्रोन बन के रहता है हमेशा से, उसको 11 करोड़ देने की क्या जरूरत थी भाई। ये थोड़ा सा ओवर हाइप्ड हो गया था, और इसी वजह से एलएसजी का एल लग चुका है। और इस एल की वजह से उसके लाइफ में कितना लर्न है और कितना विन है वो देखा जा सकता है। इस टीम के बाद एक और इंसान की बात कर लूं, जिस इंसान का नाम है किरण ग्रांधी। यानी कि जिस तरीके से वो ऑक्शन टेबल पर खलबली मचाता था ना, सच में लगी है उसको भाई। मैं सबसे पहले तो भाई आप सारे फ्रेंचाइज को एकदम धोखा देते हो कि मैं इसको लूंगा उसको लूंगा, दाम बढ़ा दूंगा, ले जा भाई तुम 27 करोड़ में ले जाओ पंत को, 26 करोड़ में ले जाओ श्रेयस अय्यर को, तो लो फिर तुम्हारी भी डीसी लग चुकी है। अब इस डीसी की वजह से तुम्हारे अंदर कितनी बीसी है, यानी कि बिजनेस कॉम्पेरिजन यार, यानी कि बीसीसीआई भी इसकी चाल समझ चुके थे। इसलिए उन्होंने एक रूल लगाया था कि जो भी खिलाड़ी बिना इंजरी का आईपीएल से आउट होता है तो उसको सबसे पहले तो 2 साल के लिए बैन करो उसको, और उसकी छवि इतनी खराब कर दी जाती है ना कि फिर वो कोई भी टीम उसको लेने के लिए पहले 10 बार सोचेगी कि इस बंदे को मैं इतने में ले तो रहा हूं, क्या बंदा ये धोखा देकर चला जाएगा। तो फाइनली मैं अपने लास्ट टॉपिक पे आता हूं, ये है आरसीबी की नई जर्सी। मतलब बताओ ये पहली वाली जर्सी में और इस वाली जर्सी में क्या फर्क है। ब्लू को ब्लैक किया, और सिर्फ हम जैसे फैंस के डिमांड पे, क्योंकि भैया जिस तरीके से ब्लू कलर को लेके आए थे वो उतना ज़्यादा बेटर था नहीं, थोड़ा सा भद्दा लगता था, छपड़ी वाला सीन लगता था। लेकिन अब ये ज़बरदस्त लग रहा है। मैं इसको गलती से पहन के एक बार मार्केट चला गया था, बाई डिफॉल्ट मुझे कप लेना था। मैं जब कप खरीदने जाता तो अच्छा आरसीबी वाले हो इसलिए तो कप की जरूरत पड़ी, कितना दे दूँ, 1 दे दूँ या फिर मुंबई जितना दे दूँ। भाई वो बात ना मेरे को यहाँ आके लगी। तो मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि गलती से पहन के बाहर मत निकलना। हाँ, आईपीएल अगर आरसीबी जीत जाती है तो निकलो पहन के, एक क्या पैरा पहले तो यहाँ पहन लो, फिर नीचे पहन लो, निकल जाओ। अगर यहाँ तक आप मुझे देख रहे हो ना, तो जिस तरीके से आप आरसीबी टीम की वैल्यू करते हो ना, तो मेरी भी वैल्यू बढ़ाने के लिए मेरी वैल्यू को खींच दो, यानी कि सब्सक्राइब बटन को खींच के रखो, छोड़ना मत, ढील बिल्कुल देना नहीं, मुझे खींच के रखना। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।